कमल के फूल के ऊपर खुद भगवान कबीर साहब कहते हैं कि सतपुरुष प्रकट हुए। सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारण किए। एक शब्द से सतलोक के अंदर सब दीप और खंड बना दिए, खेड़े सब बना दिए। जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी लोक आदि हैं, ऐसे वहाँ पर भी न्यारे न्यारे बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं। उन द्वीपों का जो वातावरण है वो इतना आनंदमय है, ना वहाँ राग है ना द्वेष है, और बहुत ही आनंद के साथ ये जीवात्मा जो वहाँ पहुँच गई बड़े ठाठ से रहते हैं। वहीं पर इनके परिवार भी हैं, सारी विधि है, जो कि तो हंस आत्मा वहाँ जा कर के रहती हैं। आत्मा का असली स्वरूप 16 सूर्य के प्रकाश के समान है। जैसे कई देखा करें भाई फलाने आदमी का चेहरा इतना दमदमावा था, बहुत ही तेजों में शरीर था, उसके शरीर से जैसे प्रकाश निकलने वाला था, इतना लाल चेहरा बहुत चमकदार था। ठीक इसी प्रकार वहाँ पर हमारा शरीर तो होगा ऐसा ही, लेकिन उस शरीर का जो बनावट होगी वो तेज पुंज की होगी। तेज पुंज, तेज कहे प्रकाश, पुंज कहे समून। अब हम इसको 5 तत्वों का पुतला कहें, पर 5 तत्व कितने भी ना दिखते, और कहीं इसने 5 तत्वों का, जैसे भाई आकाश, मिट्टी यानी अग्नि, हवा, ये 5 मिला लिए हैं, जल, तो 5 का मिला करके कुछ और बन गया हो, और है 5 तत्व से। ठीक इसी प्रकार वहाँ तेज पुंज से हमारा शरीर होगा, पर यूं ना होगा न तुमने सोचोगे प्रकाश से ऐसा हो नो बोधा सा ना, वो शरीर बहुत सुंदर और वो अजर अमर होगा, वो कटे को ना, वो जड़े नहीं, वो मरे नहीं, ऐसा अपना शरीर होगा। और वहाँ पर कहते शंखों लहर मेर की उपजे, और कैर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेर की लहर कैसे उत्पन्न होती है? एक बार मन इतना खुश हो जाता है कई बार कि दुश्मन भी अगर उस समय पर आ जा तो उसने छाती गला सकता है। वो एक मेर की लहर थी, एक रजा थी ईश्वर की। उस समय उसने दुश्मन और मीत नहीं दिखा था, और जब वो लहर चली जाती है फिर उसने मनमाना मुकदमे कर दे, रोला मचा दे, भुंडी बोल ले, बुरा तरह बोल पड़े। वो काल की रजा थी, मेर थी, वो लहर थी। तो हमारे ऊपर काल की लहर 99.99% से इतना दबाव अपने ऊपर है, और उसमें से 0.01 एक बार उनके ऊपर आवास है जो मालिक की शरण में है। और जब हम सतगुरु शरण में आ जाते हैं फिर हमारी यह मेहर अपने आप दया उत्पन्न होने लग जाती है। काल की रजा घट जाती है, दयाल की रजा बढ़ जाती है। काल का दबाव घट जाता है, सतगुरु की रजा बढ़ती चली जाती है। तो एक छोटी सी बात को सुनकर निवात्मा भर का आवश्यक धनु खूब रोए लो बैठ के, दुख देना तो दूर रहा, यानी और का दुख भी ना देखा जाएगा, ऐसी भावना अपनी होती चली जाएगी। तो जब हम कति स्थिति पर आ जाएंगे, कोई छोटी सी बात कहेगा हम रो सकते हैं, लड़ा कौन जा। वह स्थिति जब अपनी आ जाएगी, जब हम ऊपर जान जोगे हो जाएंगे और अपना सुमन करता रहे, सुमन न छोड़ा कोई ना, ये स्थिति अपनी। तो वहां जाकर फिर वो जो कि तो अभ्यास किया हुआ निर्मल की हुई आत्मा वो ऊपर जाएगी। वहां जाकर तो फिर सारे एक दूसरे से ऐसे एक तो भी ज्यादा प्रेमी पाओगा। तो सारी हंस आत्मा उनको जब यहाँ से निकल जाती है ना, इसको बाढ़ मात है, और जो भौर गुफा को पार करके या ऊपर न मुँह काटे से सूरत एकदम पकड़ के खींच लेते हैं वहाँ के हंस, और छाती के लाले और तेरा बोला निकला बीमारी माते। और यहाँ से हम एमएलए एमपी बनकर राजी हो जैसे अकबराना के बन गए, और फिर कहीं कुत्ते की दुनिया में जाओगे, ये तुम्हारा भूल भुलैया ला रखी से। तो इस प्रकार उस सतलोक में बहुत गजब की सृष्टि है। और जो वहां भी नहीं रहना चाहते ना, सतलोक में भी जिनका नहीं न सोचेंगे हम तो वैसे निराकार यानी अपने ऊपर जाएंगे, तो वहां फिर 3 लोक और से वो अभ्यास फिर वहां करना पड़ेगा अपने। पर हमने सतलोक बहुत गणा से वहां से ना वापस आना, इसको बाढ़ का बेरा पट गया, कोई धक्के तो देगा ना, और जब भी नहीं आएंगे हम, या गारंटी वाली। यदि इतने दिखे से अब पहले हम मान ले पढ़ा करते
कीचड़ में खेलते अंडा करते, और जैसा भी अपना घर था मुंडा सुंडा उसमें लौटे रहा करते। अब नौकरी लागी चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से ट्रांसफर हो जाए नू में। आदमी 100 बार रोए है और 100 कोशिश करे मेरा छुटोड़ा ना लग गए, ड्यूटी ना लगे, वहाँ पर मेरी नौकरी ना लगे। क्या पहले उससे भी गंदे स्थान पर रहा करते थे अपने घरों में। तो इसी प्रकार जब हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे ना, नीचे झाँकने जी कोई ना करे, आना तो दूर की बात रही। इतना डर लगेगा। जैसे एक बार धर्मदास जी को कबीर साहब ले गए थे वहाँ पे, अरे बोला धर्मदास तेरा जचे ना थी इसका यह बात है महाराज जी कहें ऐसा चीज है। ऊपर जाके और इतना आनंद आ गया ने बोला महाराज जी मन तो भी यहीं रहने दो, अगना भाई वापस जाना पड़ेगा धर्मदास, भजन कमजोर रह गया तेरा, भजन बढ़ा तू अपना, ये सुमन कर सतनाम का और सार नाम का, भाई फिर मैं तुझे लाऊंगा। तो वहां रोन लग जा, पैर पकड़ कहने का मत गालो महाराज, हुआ तो जम की नगरी से, तो मन राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, हम तो नीच आत्मा है, हमने यहीं राख लो। भाई देख राख नहीं सकता, ये नियम कंडमों से मेरा, रखूंगा लाऊंगा तुझे, ये मेरे पे विश्वास कर ले, और तू भाई भजन करता रहे। इसको थोड़ा कम करो, आज गूंज बन जाएगी फिर यार, हमने पहले ऐसे ही खराब हो कैसे। हाँ ठीक है, कहते हैं अब ठीक है। धर्मदास जी को वापस भेज दिया, वापस आ गया। जब बहुत दिनों तक उसका किसी चीज में रुचि कोई ना रही, आदमी सीधी सूरत वहां डटी रही, कोई हुए कद ये शरीर छुटे और कब वहां जाऊं, फिर चासा चढ़ेगा मरने का, और ईव डर लगा मरने तक। जब उस स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे ना, तो कहते हैं जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, कद मर हूं कद पाव हूं वो पूर्ण परमानंद है। फिर नहीं होगा कि कद छूटे इसको बढ़ते पीछा, पर जब तक हमारे ऊपर ये अज्ञानता की चौंध से कालबली का दबाव है, इतना मरण तक पूरा डर लगता रहेगा। और भजन करते रहो, इस डर में भजन ज्यादा बन जाएगा। दोनों काम, दोनों हाथों में लाडू हैं, इस डर में भजन ज्यादा बनेगा और फिर अपनी मुक्ति हो जाएगी। तो क्या हुआ कि कबीर साहब ने, वो सतपुरुष ने, कबीर साहब क्यों कहते हैं बार बार, क्योंकि विष्णु की महिमा गाते हुए कृष्ण की महिमा गा दें तो एक का बात सच्चे कृष्ण जी कह लो और चाहे उसने विष्णु जी कह लो, उसमें कोई अंतर कोई ना। तो सतपुरुष ने 17 वचन किए, उच्चारण किए, शब्द उच्चारे, एक शब्द से सारी सृष्टि रच दी वहां की ऊपर की, और उनमें फिर 16 अपने पुत्रों की रचना की। पहले शब्द से दीपलोक आदि सब रच दिए, दूसरे शब्द से कूर्म की उत्पत्ति हुई, और तीसरे शब्द से ज्ञानी, ये उनके पुत्र हैं, उनके नाम दे हैं कूर्म, ज्ञानी, विवेक, और 5वां तेज, 6ठा सहज दास, 7वें संतोष दास, 8वें सुरत, 9वें आनंद, 10वें शब्द से अक्षमा, 11वें शब्द से निष्काम, 12वें शब्द से जलरंगी, और 13वें शब्द से अचिंत, 14वें शब्द से प्रेम, 15वें शब्द से दयाल, और 16वें शब्द से धैर्य, और 17वें शब्द से योग संतान। ये 16 पुत्र सबसे प्रथम सतपुरुष के हुए शब्द से। इनको नाद पुत्र कहते हैं, जो शब्द से बनते हैं, नाद, नाद कहते हैं शब्द को। इन 16 के 16 को न्यारे न्यारे दीप दे दिए, ये उनमें रहने लग गए। तो सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि आप सृष्टि रचो। जो 12वां लड़का है सतपुरुष का अचिंत, उससे कहा कि आप सतलोक की सृष्टि रचो। यहाँ पर और अपने जो जैसे मानसरोवर हैं, वहाँ पर सब प्रकार के फुहारे हैं, वहाँ पर बाग बगीचे हैं, वहाँ पर पहाड़ से सफेदी, सतलोक के अंदर ये निशानी है उसकी कि सारी वस्तु सफेद है। वहाँ पर पेड़ पौधे भी सफेद हैं, उनके फल भी सफेद हैं, और वहाँ की पृथ्वी सफेद है, वहाँ के जीव भी सफेद हैं। और इसकी नकल विष्णु लोक ने भी कर रखी है। वहाँ पर धरती सफेद है, पौधे फल पौधे सफेद हैं, पर मनुष्य सफेद को ना, वहाँ के इतना अंतर है।
पहाड़ भी सफेद हैं विष्णु लोक के, उनको भी ये लोग सतलोक कह देते हैं, पर वो सतलोक नहीं है, नकल है। जैसे मानसरोवर पार्क रोहतक में बना रखा है, और मानसरोवर है असली सरोवर वहां पे सतलोक में, उसकी नकल इस 21 ब्रह्मांड में बना रखी ज्योत निरंजन ने, उसी की नकल हर देव ने बना रखी। आप अपने लोक में एक मानसरोवर बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। तो इस प्रकार अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, उस शब्द से अक्षर की उत्पत्ति हुई। अक्षर यानी पार ब्रह्म समझो, अक्षर की उत्पत्ति हुई और पार ब्रह्म से आगे ही है फिर सारा। जैसे अक्षर पुरुष अवगत पुरुष, यही दोबारा जैसे काल बताया था ना, जैसे ऊंट अपना मुंह मते कितना मोटा ब्लेडर सा काट दिया करके, और वो फिर ऐसे ही पार ब्रह्म ने यो बार निकाल रखा है, जिसमें निरंजन के लोग भी आगे 21 ब्रह्मांड आगे। और जब पार ब्रह्म ऊपर ने खेचे से, तो जब बताया था कि पृथ्वी तत्व जल तत्व ये सब खत्म होते हुए और निरंजन भी इसी प्रकार अंदर समा लिया जाएगा, यानी अवगत पुरुष के पार ब्रह्म के लोक में रख दिए जाएंगे। फिर दोबारा सृष्टि रची जा, ऐसे फिर ऊंट के सा बुलबुला फिर काट देगा यो पार ब्रह्म, और ये लोग फिर अरबों खरबों वर्षों तक चलते रहेंगे। तो महाराज जी कहें या बिरान माटी मिटेगी सतपुरुष के पास जानते हैं, इतना जीव छुटकारा हो को ना, पर इतना फर्क हो जाएगा, वो थोड़ी थोड़ी राहत। पर महाराज कहें जब हमने पूर्ण राहत का बेड़ा पट गया तो छोटी मोटी का करेंगे क्या, अपना रुचि को ना बने। तो अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, अक्षर से प्रकृति स्वरूप उत्पन्न हुई। प्रकृति अक्षर ने 4 अंश उत्पन्न किए, उनको देखकर अक्षर पुरुष बहुत आनंदित हुआ। यानी अक्षर पुरुष ने अपनी पहली उपलब्धि यह हुई कि अपने सहयोग के लिए उसने 4 अंश प्रकट करने चाहिए। जैसे भाई कोई चीज बनाओ, थोड़ा चाहिए, खर्चना चाहिए, फलाना चाहिए, पेचकस चाहिए, ऐसी कल्पना करी थी सृष्टि रचनताई, 4 अंश उत्पन्न हो गए। तो उनने देखकर बना राज्य हुआ कर, यूं तो कमाल हो गया, तेने एक बार कही थी आपने और यह चीज ऐसी ऐसी चीज मिल गई। इसने देख अंडी पाक गया, न कई बार हम करें चीज अपने आप आ गई, फिर बनावांगे इनको, इनसे फिर आदेश देंगे। तो कहते हैं वहां पर मान सरोवर में जल है बहुत सुंदर, उसमें लौट गया और उसमें जो है आनंद आ गया, सो गया। वहां सांस से नहीं है, हमारे वायु नहीं है, सांस से जीवन नहीं चलता हमारा, सांस से चला तो खत्म हो जा, तो वो श्वास नहीं लेते अपने आप। जैसे ऐसा वो शरीर की कंस्ट्रक्शन ऐसी बना रखी है, उसने पन्ना किसी की आवश्यकता पड़ती, वो अपना उसमें लौट गया तो नींद आ गई, अपने 108 से। अब काफी समय बीत गया, सतपुरुष ने फिर सोचा कि वो तो सो गया भाई, एक अंडा बनाया, एक बहुत बड़ा अंडा अपनी शब्द शक्ति से बनाया, शब्द से बना दिया और अंडे को पानी में छोड़ दिया। वो पानी में गड़गड़ाहट होता हुआ और जो ही वो अंडा अक्षर पुरुष के पास से गुजरा, इतनी जोर की आवाज थी जैसे हवाई जहाज जाया करे। ऐसा जब गड़गड़ करता हुआ आया, एकदम वो ऐसे आंखें खुली और सुते आदमी ने उठा दे, एक बार गहरी नींद में सोता हो तो इसी लाल आंख हुई पाया कर उसकी। और वो तो और तगड़े काम है उनका, वो ज्यादा एकदम उसमें तेज निकलने और तेज से अंडा परिपक्व होकर और फूट गया और फूटते उसमें एक तेजों में शरीर से एक व्यक्ति निकला। आकाशवाणी हुई कि तुम बाहर आ जाओ दोनों, तुम्हारे जगाने के लिए हमने इस अंडे को इसमें भेजा था। और इसमें से 2 व्यक्ति बन गया, इसका नाम ज्योत निरंजन है, तुम दोनों बाहर आओ। बाहर आगे कि सृष्टि रचने के लिए कहा था, सृष्टि रची को ना, इसलिए आपको जगाने के लिए अक्षर निरंजन ज्योत निरंजन को भेजा। और साथ में ये कहा कि दोनों अक्षर पुरुष और ज्योत निरंजन इस मान सरोवर पर रह लो, इकट्ठे ही रहो। उस सरोवर पर एक न्यारा दीप दे रखा था उनको, अचिंत के ही लोक में। अब एक लोक में अचिंत और उससे निर्मित, उससे बना हुआ अक्षर पुरुष, और फिर वो सतपुरुष से जो बना हुआ अंडा उसी में आ गया, वो ज्योत निरंजन। अब यहाँ अंतर होता चला जाएगा। ज्योत निरंजन अंडे से उत्पन्न होने के कारण सतपुरुष का पुत्र ही माना जाता है, और अक्षर पुरुष पारब्रह्म जो है वो सतपुरुष का पुत्र नहीं है, वो अचिंत द्वारा निर्मित है। तो ज्योत निरंजन ने देखा कि हम तो अक्षर पुरुष और मैं एक ही स्थान पर रह रहे हैं,
ये स्थान हमारे लिए बहुत थोड़ा है, और क्यों ना मैं अधिक स्थान प्राप्त कर लूं। उसने ये सोच के 70 युग एक कदम पर खड़ा होकर वहां पर तपस्या शुरू कर दी। तब से राज मिलता है, तब से राज मिलता है, और राज दुख का कारण होता है, दुख का मूल होता है। 70 युग जब तप कर लिया ज्योत निरंजन ने, सतपुरुष से आकाशवाणी सतपुरुष ने अपने सहजदास नामक पुत्र से कहा कि सहजदास आप जाओ और ज्योत निरंजन से पूछो वो क्या चाहता है। तो उसने जाके पूछा कि बोलो भाई, क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो। और महाराज जी आप पर प्रसन्न हो गए, सतपुरुष आप पर प्रसन्न हो गए, जो मांगो सो मिल जाएगा। ने बोला भाई मुझे एक काम कर दो, सतपुरुष से कह कर मुझे न्यारा राज दिवा दो, इस राज में मेरा मन कोई ना लगता। तो सहजदास बोला भाई ठीक से मैं जाऊं हूँ और पिताजी से कहूँगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उसकी निरंजन की इच्छा है कि न्यारा राज करूं। सतपुरुष कहने लगा तथास्तु भाई ठीक से, अपना न्यारा राज दे दिया उसको। 21 ब्रह्मांड का राज दे दिया 70 युग की साधना थे। और भाई 21 ब्रह्मांड का जब सुना ज्योत निरंजन ने, फूला कौन समावे, बड़ी खुशी बनाई। ओहो, अब भाई 21 ब्रह्मांड तो दे दिए, पर इसमें और सौदा कुछ नहीं था। अब उसने सोची इसमें वही कोई सामग्री लेवा जिससे और कंस्ट्रक्शन करी जा अपने हिसाब से। तो उसने 70 युग साधना फिर की, उससे फिर पूछा कि सहजदास पता करो भाई, उसको तो हमने 21 ब्रह्मांड दे रखे हैं, वहीं पर सतलोक में दे दिए थे, और अब क्या चाहता है। सहजदास ने पूछा भाई आप क्या चाहते हो, पिताजी पूछ रहे हैं। कहने लगा भैया मैं क्या करूंगा इन 21 ब्रह्मांड का, मुझे सामग्री और दो सृष्टि रचने की, ताकि मैं अपने हिसाब से अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकूं जिसमें मेरा मन लगे। तो सहजदास ने जाके सतपुरुष से कहा। सतपुरुष ने बताया कि वो सामग्री कूर्म के पास है, जो पहला बेटा है सतपुरुष का, प्रथम पुत्र, और बहुत बलशाली है, वो बहुत ताकतवर है। उन्होंने कहा कि भाई सतपुरुष कूर्म पर जाकर सामग्री ले ले। और सामग्री कैसे लेवे, हाथ जोड़ कर, अभिमान वश नहीं लावे। अगर उसने नम्रता से सामग्री नहीं मांगी तो उसकी सृष्टि अहंकारी हो जाएंगे, जितने भी जीव उसमें उत्पन्न होंगे अहंकारी होंगे, और भाई बात बिगड़ जाएगी। कति नम्र होकर और उनके कूर्म के जो ना बहुत प्रेम के साथ उसको प्रसन्न कर लेना पहले, और फिर वह सामग्री ले आना, उसका राज बिल्कुल सुचारू चलेगा। पर यो निरंजन जो है यो पक्का नकार छोटा बेटा सारा माल अंडा हुआ करे। तो वो छोटा था, पर उसने न सोची कहने देना पिताजी ने। जाके कूर्म से बोला, कूर्म कहाँ भैया आज कैसे आया, अब मुझे सृष्टि रचने की सामग्री दे दे। कूर्म ने बोला भाई देखो तेरे को बताई किसने, अब पिताजी ने बताई है, मैंने 70 युग तप कराया हूँ, कोई ना बताई है, और कोई मांगन मैं भिखारी कोई ना जो तेरे मांगन आया सो, मैंने 70 युग तप किया, अहंकार लग गया उसमें उकसण। तो बोला भाई बात तो ठीक से, और बात तेरी ठीक है कि मेरे पास सामग्री है, पर नो को ना दूं, क्यों कर देगा, कैसे दोगे, कि मैं सतपुरुष से अपनी बात करता हूँ, अगर उन्होंने मुझे आदेश दे दिया तो मैं आपको यह सामग्री दूंगा, ना कति को ना दूं। मैं बोला अच्छा मुझे मेरे पे विश्वास क्यों नहीं करते आप, अगर ना विश्वास सत्य पे, पर उन्होंने कह रखा है कि मुझे एक बार जरूर इतला कर दिए इस बात का, मुझे जानकारी हो और फिर दे देना। आप 5 मिनट बैठो, मैं महाराज से बात करता हूँ सतपुरुष से। तो कैसे बात करते हैं, जैसे हम टेलीफोन कर लेते हैं, और वहाँ पर वो महापुरुष क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, धुन लगाते हैं, अपनी लौ लाते हैं उस सतपुरुष में, अपनी स्वरत द्वारा सतलोक में जाके जाने, यानी ऊपर ले जहाँ पर सतपुरुष रहते हैं वो विशेष स्थान है, वहाँ जाने की अपनी कोशिश समाधि द्वारा करते हैं। तो कूर्म ने सोचा अगर इसकी समाधि लग गई तो मन 2 युगता ही ना हो वापस, क्यों समाधि लगे पास ऐसे होता है। उसने पकड़ कर उसका छोटा वो मुकुट था, अनु अलान ला गया, कहते ये समाधि लाग जाए इसकी, अनु मारा झटका। अब मेरी बात सुन, वो कहते हैं मुकुट उठाया तो उसमें तो ये
5 तत्व 3 गुण और 9 निकले और निकल कर अपने अपने आप कितना पृथ्वी बन गई, कितना चांद, कितना सितारे और सूरज, और ये अपने अपने स्थान पर उसमें से निकल के और अपना पर्टिकुलर स्थान उन्होंने प्लेस स्थान ले लिया। अब निरंजन ने सोची डांक ठोकी पहले बात बनेगी, आ गया। तो सहजदास समाधि कौरम समाधि भी नहीं लान पाया था, सतपुरुष से बात भी नहीं कर पाया था, और वो लेकर वो जास उसके जाने के बाद उसने फिर सतपुरुष से अपनी सूरत जोड़ी, कहा कि मालिक, ए पिताश्री, ए पिताजी, ऐसे ऐसे निरंजन आया था और मेरे से जबरदस्ती सामग्री ले गया। उसने इतनी भी ठा उसको ना करी, इतनी भी समाई नहीं करी कि मैंने कहा था मैं महाराज जी तो बात कर लूँ पिताजी हैं, और नो बोला मैं कि झूठ बोल लूँ सो। मैंने कहा भाई झूठ वाली बात कोई ना, देखो कोई नियम भी तो है, महाराज जी ने मुझे कह रखा पिताजी ने। तो उन्होंने जी मैं तो आपकी तरफ ध्यान लगाना चाहा, उन्होंने पकड़ के मेरा मुकुट और ऊपर ने छीन लिया। और कौरम कहता है कि देखो जी अब मैं उसने इसका मजा चखाऊंगा। कबीर साहब सतपुरुष कहते नहीं भैया, संतों का काम नहीं होता रोड़ा करने का, आप अपना बैठो, उसकी करनी उसने आप पे मिल जाएगी। सतपुरुष ने कहा कि उसके राज में कभी भी शांति नहीं रहेगी, ये नियम हो गया उसका। ऐसे कोई वस्तु वो लेके गया है जबकि हमने पहले आदेश दे दिया था, ऐसा कर्म मत करना। उसके राज में हाथोबा मची रहेगी, लड़ाई झगड़े रहा करेंगे, और कोई भी उसके प्राणी और वो खुद भी चैन से नहीं जी पाएगा। और उसके द्वारा निर्मित सृष्टि उससे कैसी निकम्मी होगी, ना को भाई का आदर करेगा, ना माँ का, ना बाण का। जब उसने अपने बड़े भाई बाप समान हो से उसके साथ ऐसी बदतमीजी की तो इसका असर सारे ब्रह्मांड में पड़ेगा और वहाँ पर प्राणी बहुत दुखी होंगे। इस प्रकार उसको आप ही उसका सजा मिल जाएगी, तो मत काली मानिए। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कभी तो पृथ्वी मंडल पावे, वही सतलोक में वो पृथ्वी और है, ये नहीं है। ये फिर दोबारा उसने निर्मित करी है, ये कच्चे सांग नकल कर ली उसकी। ऐसी ऐसी 49 करोड़ पृथ्वी है इसकी 21 ब्रह्मांड में, 49 करोड़। जैसे विष्णु लोक का लोक वो भी पृथ्वी है, शिव का लोक है वह भी पृथ्वी है, ये 14 लोक भी पृथ्वी हैं, ये बहुत बड़े लोक हैं। और जो छोटे लोग इस पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े हैं वो भी लोग हैं, वो पृथ्वी न्यारी से, उनका वहाँ पर वातावरण बहुत बढ़िया से। पर ये काल ने और सजा देने के लिए एक पृथ्वी और तैयार कर रखी है जिस पर ये सजा पाने वाले प्राणी इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, या कैद समझो बना दी उसने। और यहाँ पर अपने खान की खातिर इनको रोकने ताई एक बाड़ा बना दिया। तो उसने क्या किया, 64 युग तप फेर किया ज्योति निरंजन ने। 64 युग तप करके तो उसने क्या मांगा कि मुझे जीव दे दो और मैं इन अकेले इनका क्या करूंगा, ब्रह्मांडों का मेरा मन कोई ना लगता। सतपुरुष ने बोला ले का तेरा पक्का इलाज कर देंगे। सतपुरुष ने मन में सोची। अब सतपुरुष ने क्या किया, एक अपनी शब्द से एक कन्या उत्पन्न करी जिसको शेरा वाली नाम से जाना जाता है और 8 भुजा की उसको कहा जाता है। उसमें वो कन्या वो तो अपनी शक्ति से 8 भुजा प्रकट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और वैसे वह 2 भुजा में रहती है आमतौर पर। तो वह कन्या जब उत्पन्न हुई तो उसको कहा कि बेटी, सहजदास को कहा सहजदास इस लड़की को और ज्योति निरंजन के पास छोड़ दिया और उसको बता देना कि इस लड़की के पास एक शब्द शक्ति है, उस शब्द से जितने जीव निरंजन कहेगा वो सारे या उत्पन्न कर दिया करेगी। अब यहाँ से बीमारी उत्पन्न होती है
जो कि हम यहाँ गंदे लोक में आगे भाई। ज्योत निरंजन ने देखा ना कि भाई मेरे पास एक लड़की आई, साथ में उसका भाई यानी कूर्म आ गया ना, वो सहजदास। सहजदास ने कहा कि भैया पिताजियों ने ये कन्या तेरे पास भेजी है, ये माया समझो। इस माया के पास वो शक्ति है एक शब्द में जितने जीव कहेगा बनाती रहेगी। पर सतपुरुष ने कहा कि सत का राज करना पड़ेगा। ने बोला जी सत का राज करूंगा, किसी जीव ने दुखी नहीं करूंगा, अपने किए का फल ये जीव अपने आप पाओगे, मैं कोई ना दुखी करूं। ये वचनबद्ध करे होके और लड़की को वहां पर सहजदास छोड़ के अपने वापस सतलोक में आ जाता है, अपने स्थान पर आ जाता है द्वीप में। लड़की की सुंदरता को देख के ज्योत निरंजन के मन में नीचता आई और लड़की भी उसकी जो कुटिल नजर थी उसको भांप गई कि इसमें कमीनपना आ गया है। लड़की ने अपने बचाव की खातिर देखा कि मैं भाग नहीं सकती क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। आखिर में जब निरंजन कति नीचता पा लिया, उसने प्रार्थना करी कि निरंजन तो जुल्म मत ना करे, मेरे पास एक सबद शक्ति है, जितने जीव तुम कहेगा मैं बना दूंगी, और ये जो मैथुन सृष्टि तुम शुरू करोगे ये दुखदायी रहेगी। तो कोई ना माना, तो लड़की क्या किया, कति सूक्ष्म रूप जो ना दिखाई दे ऐसा स्वरूप बनाकर उसके पेट में समा गई, जैसे प्रेत आत्मा दूसरे में प्रवेश कर जाती है। तो वहां से अंदर से आकाश आवाज दी, अंदर जाके उस निरंजन के पेट में आवाज दी उस लड़की ने कि हे पिताजी, हे सतपुरुष, ज्योत निरंजन ने मेरे साथ ऐसा बदसलूक किया और मैंने उसके पेट में शरण ले रखी है, मेरा उद्धार करो, मेरा बचाव करो। तो सतपुरुष ने सहजदास को भेजा कि सहजदास निरंजन को जाके मेरा हुक्म सुना दे। क्या हुक्म है कि 21 ब्रह्मांड समेत इस सारे डमडमे ने लेकर और सतलोक से बहुत दूर चला जा, दोबारा इस सतलोक में निरंजन मेरे दर्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि कन्या के खान तक उस कन्या को बाहर निकाल दे और उसके साथ भेज दे। कन्या के साथ बदसलूकी करने का ये फल उसको मिल गया, उसको सजा लग गई, ये उसको कोड लग गया कि 1 लाख जीव वो रोज खाया करेगा। अब यहाँ से बीमारी शुरू हुई, 1 लाख जीव ज्योत निरंजन रोज खाया करेगा और आज से इसको यहाँ से निकाल दे। तो सहजदास उनके पास गया, सहजदास ने अपनी सबद शक्ति से वह कन्या बाहर काटी और कह दिया कि निरंजन ये सतपुरुष का हुक्म है, यहाँ से खिसक जा। तो वहां से ज्योत निरंजन जब चला, आगे सहजदास का दीप आवश्यक, जहां पर उसका अचिंत का लोक था वो बहुत ऊपर था, रास्ते में सहजदास का द्वीप आता है, सहजदास का। तो वहां से जब ये निरंजन चलता है अपने सारे डमडमेन लेकर और साथ में उस लड़की को, तो सबसे पहले वो सहजदास के द्वीप में आता है और वहां पर सहजदास से प्रार्थना करता है। अब सहजदास ने बेरा था अकबाइयों सह नाड़ी ये आन लग रहा, सहजान लग रहा है भाई, अपने वहां से मृतमंडल की तरफ या नीचे की तरफ आ रहा था। तो सहजदास के पास जाके प्रार्थना करता है कि सहजदास कहा भैया कि मेरे को अपने इस लोक में डांट ले। ने बोला भाई यहाँ तो मैं नहीं डांट सकता, क्यों? क्योंकि महाराज जी नाराज हो जाएंगे और सतपुरुष का हुक्म कोई ना, अगर वो कह दे तो मैं रख सकता हूँ, वैसे मैं ना डांटूं। तो उसने बहुत विनय करी कि मेरी बात मान जा, मैं आगे कभी दुख ना कर दूं, मैं आपके साथ रहा करूंगा, जिस तरह आप कहोगे न्याय कर लिया करूंगा। ने बोला ना भाई कति नहीं मानू, देखो
पर नहीं तो मानता ना, मैं उस बंदी छोड़ते हैं सतपुरुष ना अपना प्रार्थना करके देख लेता हूँ, अगर वो मान गए तो तेरे मैं डांट लूंगा, ना तो मैं को ना डांटू। तो सतपुरुष के पास सहजदास क्या करता है, अपनी सुरत द्वारा प्रवेश करता है और सतपुरुष से प्रार्थना करता है, महाराज जी वो ज्योत निरंजन मानता कोई ना, और बार बार वो कहे मुझे यहाँ रख लो, मैं दुखी को ना करूं, मैं तेरे पास रहूंगा। सतपुरुष ने बोला यू चापलूस सवाई, और ईब मीठा बोले से फिर तने ठग लेगा और तू बड़ा दुखी हो जाएगा, इसने जान दिया आगे। तो सहजदास ने अपनी सुरत वापस ला के कहने लगा, भाई देख मन्नत प्रार्थना करी थी पर सतपुरुष स्वीकार करते कोई ना, और बड़भागी जल्दी जा यहाँ से निकल जा। आगे फिर चले तो कबीर साहब के रूप में खुद सतपुरुष बिल्कुल लास्ट में बैठे हैं। सतलोक की हद जब खत्म होती है वहाँ बिखमी घाटी है, उसके ऊपर सतपुरुष बैठे हैं अपने पूरी शक्ति के साथ। ज्योत निरंजन वहाँ गया, वहाँ प्रार्थना करी, मैं बोला जल्दी खिसक जा नीचे ने, उसके अंदर से उस घाटी में का उनको अपनी शक्ति से बिल्कुल बारीक बना कर नीचे काट दिया, और वहाँ जाकर फिर ब्लेडर से भर गई, सौर ब्रह्मांड फिर चार हो गए। अब वापस ये नहीं जा सकते, उसमें कभी भी नहीं जा सकते। तो इस प्रकार क्या यहाँ पर एक रमेणी है गरीबदास महाराज की ग्रंथ साहिब में 690 पृष्ठ पे, आद रमेणी अदली सारा जादन होते धुंधुकार, जिसमें यहाँ पर सब धुंधुकार था, कुछ भी कोई ना था। सतपुरुष की न्या पर कासा होते तख्त कबीर खवासा, के सतपुरुष खुद बंदी छोड़ कबीर साहब उस तख्त का ऊपर थे। मनमोहनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया, धर्म राय सिरजे दरबानी 64 जुग तप सेवा ठानी, पुरुष पृथ्वी जाको दीनी राज करो देवा आधीनी। यह पृथ्वी 21 ब्रह्मांड भी एक पृथ्वी मानी है महाराज ने, 21 ब्रह्मांड एक पृथ्वी है। जैसे हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, उसमें भिन्न भिन्न फिर गांव और ये न्यारे हो गए, इसको भी ये सारी एक ही पृथ्वी है। इसी प्रकार पुरुष पृथ्वी जाकू दीनी और कहा राज करो देवा आधीनी, नम्रता के साथ राज करना, अभिमान से मत करना। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जुगलीना, माया मूल रूप एक छाजा, मोह लिए जिन्हूं धर्म राजा। धर्मराज धर्मराय निरंजन इसी के नाम है। धर्म का मन चंचल चित धारा, अब आधा नाम ले लिया, धर्मराज धर्मराय छोड़ के और धर्म ले लिया। धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा, चंचल चेरी चपल चरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्मराय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी। आद पुरुष अदले अनुरागी, धर्मराय दी अदल से त्यागी। कहते हैं बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष ने अपने दिल तो उतार दिया ज्योत निरंजन। कितने जब इतना जुल्म कर दिया है, अपनी बहन भी नहीं बख्शी, उसके साथ बद नजर तो न कर ली, तेरे जैसा इस धरती पर नहीं है, और निकल जाए यहाँ से नीच आत्मा, ऐसा सतपुरुष ने उसको कहा। आदि पुरुष, आदि पुरुष कहते हैं सतपुरुष, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब सतपुरुष। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दी अदल से त्यागी। पुरुष लोक से दिया ढहाई, ढा दिया यानी धक्का दे दिया करनो, नीचे थड़सा दिया करनो, रपटन हो ना बहुत कहीं, ऊपर तो धक्का दे दे और ऊपर वो जा नहीं सकता। धर्म राय दिया पुरुष लोक से दिया ढहाई, अगम दीप चल आए भाई। अगम माने अगले लोक में, अगले दीप में। अब ऊपर न जाएंगे तो अगम दीप हमारे दूसरे होंगे, ऊपर तो नीचे ना आएंगे तो वो हमारे अगम दीप, यानी नीचे तो गिरते हुए जो अगला दीप था सहजदास का।
परसलोक से दिया ढहाई, अगम दीप चल आए भाई। सहज दास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी। सहज दास से प्रार्थना करते हैं धर्मराय, 64 जुग हम सेवा कीनी, पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। 64 युग हमने सेवा की और भाई राज तो महाराज ने दे दिया, पर मुझे वहां रहने का हुक्म नहीं है, आप अपने पास रख लो। चंचल रूप भया मन बोरा, मन मोहनी ठगिया बोरा। अब गलती करके पछता खुद रहा है कि मेरे मन में कमीनपन आ गया भाई, मेरे बस की बात कौन रही। फिर वह कहें भाई अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, ईब पछतावा के कर बिरा चिड़िया चोगी खेत। ये सावधान पहले होना चाहिए था। चंचल रूप भया मन बोरा, मन मोहनी ठगिया बोरा। सतपुरुष के नामन भाए, पुरुष लोक से हम चले आए। सतपुरुष के नामन भाए, पुरुष लोक से हम चले आए। कहते हैं उस परमात्मा के मन में हम भाई को ना अच्छे नहीं लगे, उन्हें सहाय नहीं, मेरी गलती के कारण है। और भाई ये मन तो कि रक्षा अपना स्थान दे दे यहाँ पर। सतपुरुष अगर दीप सोनत बड़ भागी, सहज दास मेटो मन पागी। कि भाई ये मेरे दुख ने तो दूर कर सकता है, क्योंकि आपकी परमात्मा सतपुरुष पिताजी बहुत मानते हैं। सत अगर दीप सोनत बड़ भागी, सहज दास मेटो मन पागी। बोले सहज दास दिलदानी, हम तो चाकर सद सहदानी। ने बोला भाई मैं तो उस परम पिता का नौकर हूँ और मेरे बस का हुक्म करना नहीं, सब प्रार्थना करूंगा और तेरे दुख ने दोबारा उनके सामने रो दूंगा। उनको मानना ना मानना वो उस मालिक की मर्जी होगी। ने बोला तू प्रार्थना करके देख, तेरी जरूर मान जाएंगे। सत अगर दीप सोनत बड़ भागी, सहज दास मेटो मन पागी। बोले सहज दास दिलदानी, हम तो चाकर सद सहदानी। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, जब तुमरा बीमान उतारूं। ये सारा जहाज जो तेरा चल रहा है ना 21 मिनट का, जब तुझे यहाँ उतरने दूंगा, इतना तो बोलिए भी मत ना, वहीं खड़ा रहे। सहज दास को किया पियाना, सतलोक लिया परवाना। अपनी सुरत द्वारा सहज दास अपने लोक तय और सतलोक पहुंच गया। क्यों नहीं है तो वो सारा ही सतलोक, पर उसमें भी जैसे राजधानी तो दिल्ली सारी कवा से गांव तक भी दिल्ली में आ जाते हैं, पर विशेष स्थान राजा का न्यारा हाउस है, तो कहते हैं वहां सुरत द्वारा पहुंचा। सहज दास को किया पियाना, सतलोक लिया परवाना। पियाना यानी प्रस्थान किया, कहाँ किया? अपनी सुरत द्वारा सतलोक को। सतपुरुष साहेब सर्वंगी, अवगत अदले अचल अभंगी। अपने परमात्मा को कितनी महिमा के साथ गाता है। जैसे राजा के पास आपने देखे होंगे पुरानी फिल्मों में, जब अंदर पहरेदार जाता था, नौकर जाता है तो पहले सलाम करता है ऐसे ऐसे करके, और उसके गुण गावा है, परवरदिगार दीनानाथ फलान बिरोने के पुल बांधेगा। फिर वो कहेगा बोलो क्या बोलता है, फिर अपनी जो कहना है वो कहता है। ऐसे उस सतपुरुष की महिमा गाते हैं सहजदास, वहां जाकर अपनी सुरत द्वारा वहां प्रकट हो जाते हैं। क्या बोले? धर्मराय तुम अवगत सतपुरुष साहेब सर्वंगी। सर्वंगी माने सर्वव्यापक। अवगत अदली अचल अभंगी। अविगत जिसकी महिमा ने कोई ना जान सके, अदली नाकारी, अचल अविनाशी, अभंगी जो किसी की मतलब किसी के द्वारा अभंग ना हो, भंग ना हो, यानी उसको भी अविनाशी ही संज्ञा दी जाती है। सतपुरुष साहेब सर्वंगी, अविगत अदले अचल अभंगी। इतनी महिमा गाई जैसे परवरदिगार दीनानाथ, दुखों के दिनों के दुख दूर करने वाले, ऐसे कह के तो फिर क्या कहा? धर्मराय तुमरा दरबानी, अगर दीप चल गए प्राणी। वो प्राणी ओए है, गरीबदास जी कहते हैं उसको जीव कहा, ज्योत निरंजन को, कि वो जीव वहां पर आ गए, बताओ मैं क्या करूं।
अगर दीप चल गए प्राणी, धर्मराय तुमरा दरबानी, अगर दीप चल गए प्राणी, कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा। हुक्म करो महाराज जी कहाँ भेजना से, वो वहां रहने की कह रहा है। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति नु बाचा। ऊपर सतपुरुष की आकाशवाणी निकली कि उसको कह दे इस नरक लोक को जागा, ये विषय का लोक है। सतलोक से इतनी दूर आगे कि सतलोक के प्रभाव से अगर आसपास भी दीपम होते तो हमारी बुद्धि ठीक रहती। इतनी दूर आगे कि सतलोक का असर भी कोई ना हमारे ऊपर है, यानी कुछ बुद्धि ठिकाना रह जाती। इसको विषय लोक कह दिया। आप देखें स्वर्ग की मैंने कहानी सुनाई, सुख सागर पढ़ के देख लो। उन देवताओं के ऐसे गंदे कर्म हैं कि यहाँ पर मेरे ख्याल आदमी भी शर्मा जाए। वो विषय लोक, वहां भी वो सारे 21 ब्रह्मंड तक ये कुकर्म पथा पड़ा से। तो क्या कहा, वही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति नु बाचा। निकारे 3 वचन, ये मेरा आखिरी फैसला सुन ले, विषय लोक जाति नु बाचा। मन कर्म वचन से मैं कहता हूँ, ना सोचे ऊपर ले मन से डराऊं सो, और तुम भी नो सोचो न रख ले, नहीं। विषय लोक जाति नु बाचा, अब फाइनल बात से। सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अगर दीप चले आई। ये आवाज सुन के, ये सतगुरु का संदेशा लेके सहजदास टप देसी अपने लोक में आ गया उल्टा ही 1 सेकंड में। छिन में सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अगर दीप चल आई। हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। जो बोला मन तो प्रार्थना करी थी, अब बड़भागी जा अपने यहाँ से भाई। महाराज जी नाराज हो गए तो मन भी मुश्किल हो जाएगी। वही हम तो अर्ज करी अनुरागी, मन तन्यू कहा जी कति तय दिल अर्ज करी थी। और विषय लोक जाओ बड़भागी, धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा। मान सरोवर रहन न पाए, दरे कबीरा थाना लाए। थाना कहें अपनी पूरी प्रभुता के साथ बैठे बंदी छोड़ मान सरोवर पे। और वहाँ मान सरोवर से आगे बिखमी घाटी शुरू होती है, फिर उसमें बहुत गुफा हो जाती है शुरू, नीचे आती है ना। मान सरोवर रहन न पाए, दरे कबीरा थाना लाए। बंकनाल की बिखमी घाटी, तहाँ कबीरा रोकी घाटी। बंकनाल की बिखमी घाटी, तहाँ कबीरा रोकी घाटी। अब बंदी छोड़ कहते हैं, इन 5 मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। इन 5 ने मिलके, किस किस ने, निरंजन ने और माया ने और ब्रह्मा विष्णु महेश ने, इन 3 ने 5 ने यो जीव उलझा दिए। इन 5 में जीव बंधाना, लख 84 में जीव सताना। कुत्ते बना के गोबर खावे, सूर बन के गोबर खावे, टट्टी खावे और उसका माँ पड़े रहे। और कव्य बना दिए, एक दूसरे ने खा जावे, गोबर में तो दाना काट ले, मांस खा जावे। और एक दूसरा फिर वो जुनी भोगता रहो। कहते इतना गंदा हालत इसने इस जीव की कर रखी। किसने, इन 5 ने। ये 5 महाशक्ति है इस ब्रह्मांड की, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया शेरा वाली ज्योत निरंजन। ये देवी देवता तो बहुत छोटी शक्ति आ गई, कति मतलब 0 समझ लो, इनके सामने कुछ भी नहीं है। और प्रधान सतपुरुष के सामने ये 0 है। पर यह महिमा इनकी गाई जागी, इन्हें पता चला कि ये जीव क्यों करुड़ जा बैठा है। इन 5 मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बिठाया। ब्रह्मा विष्णु महेश और माया ने अन्यों कहीं धर्मराज का राज डाट रखा से। ये करें के बेचारे, इनका भी दोष नहीं मानते बंदी छोड़, पर ये कहना पड़ रहा है भाई ये पाप के भागी हो गए। तो भाई देखो कुछ भी कहो, अब जिसे इनके कर्म से वो बताने पड़े से। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बिठाया। यो खोखापुर झूठी बाजी, ये बहिष्ट बैकुंठ दगासी साजी। यो खोखापुर झूठी बाजी, 21 ब्रह्मांड को
खोखापुर, खोखापुर का मतलब नकली सांग, कुछ भी कोई ना। यो खोखापुर झूठी बाजी, ये व्यस्त बैकुंठ दगासी साजी। ये स्वर्ग और ये उसने व्यस्त कह ले संस्कृत में, उसमें उर्दू में, और बैकुंठ कह लो संस्कृत में। ये व्यस्त बैकुंठ दगासी साजी, कृत्रिम जीव बुलाने वाई, निज घर की तो खबर ना पाई। ये कृत्रिम जीव हो गए, ये बनावटी जीव हो गए। आज मनुष्य बना दिए, कल न कुत्ते बना दिए, परसों न गधे गधे बना दिए। ये कृत्रिम जीव है। अरे न फोड़ दे और फूक फाक का फारे करो। ये कृत्रिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई। निज अपने ठीक ठिकाने की, अपने असली लोक की, सतलोक का तो बेरा भी कोई ना पाटा। निज घर की तो खबर ना पाई। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विन से नित अंसा। अब सजा जब दी के 1 लाख जीव रोज खाएगा और 1.25 लाख पैदा करा करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी व्यवस्था में और ज्यादा दुखी होगा ज्योति निरंजन। अब देखो, उसने भी खूब डंडा टोट लिया कि एक पृथ्वी बना दिया, इसमें कीड़ी बना के और एक ही सुराख में अरबों खरबों ठोक दिए। और वाह ममता नो बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़ा उनका देखे। मकोड़े का मुंह उठा जाना, टूट जा पर छूटे कोई ना। राग द्वेष न्यो का न्यो ठोक रखा सब में, कीड़ी से लेकर हाथी ताई। माखी देखी आपस में लटपट होकर पड़ती देखी, चिड़िया लड़ती लड़ती गिर जाएंगे, कुत्ता कुत्ते व पंजाली घायल करने मर जाएगा और खा जाएगा, बात कुछ भी कोई ना। इसने अपनी शक्ति से इन सब में विकार ठोक रखे। अब इनके बस की बात को ना कि लठना बजावे मोह ममता बस ना दणके कुक्रम कर दर दे। सवा लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख तो पैदा हो रोज। 1 लाख विन से नित अंसा, 1 लाख रोज मरे। जीवात्मा नहीं मरती, ये शरीरों को यहाँ पर, क्योंकि हमने यो जीव मान रखा, शरीर मान रखा। कहते हैं 1.25 लाख उपजे, उपजे माने पैदा हो, नित हंसा ये जीव बने, और 1.25 लाख विन से नित अंसा। उत्पत्ति खपती अपरलय फेरी, हर्ष शोक जो राज मंजेरी। 5 तत्व हैं परलय माही, सतगुण रजगुण तमगुण साई। ये 5 तत्व परलय माओगे, और रजगुण सतगुण रजगुण तमगुण ये भी एक झांस है, यानी भूल भुलैया सी है, जैसे धुंध सी हुआ करे। ये ब्रह्मा विष्णु बेस भी यानी कोई खास ठिकाऊ नहीं से उस सतपुरुष की सतलोक की तुलना में। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। या मैं स्वर्ग शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गहरा खो, खोल कपाट अमीर से चख। कहते हैं श्वासा रूपी पारस, ये श्वास का सुमरन, ये आपका पारस है। इसके द्वारा जितने नाम लिए गए ये सोना बनकर आपकी पूंजी में जमा हो गए, और बिना श्वास के लिया हुआ नाम कोई काम नहीं आता। ये श्वास के द्वारा सुमन उनको पारस बना देता है। कैसे कि मौखिक जाप 1000, मानसिक जाप 1 बार, मानसिक जाप 1000 बार, और मौखिक जाप 1 बार ना। ये श्वास का सुमन 1 बार। अब 1000 को 1000 तो गुणा कर लो, कै लाख हो गए, और सांस का सुमन 1 बार। अब ये पारस से सोना बन गया, इतनी कीमत है। गरीबदास महाराज कहते हैं ओहम सोहंग पालड़े रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो भी ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के डोले, और सांस जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। इतनी कीमती ये श्वास का सुमरण है। और इसके बारे में कहा है कि श्वासा पारस मन गए रखो। ये श्वासा पारस, ये श्वास रूपी पारस उस नाम का ला दो, वो सोना बन बने आपके जमा हो रहा है। और खोल कपाट अमीर से चाखो, इब उस पूंजी के बदले में वो ताला खुलेगा जो ब्रह्मरंद्र कला रखा है इस काल में। और वहां पर सतपुरुष बैठे हैं, उनकी कृपा से वो खोला है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के कहने तो कति ना खोले।
सुनाओ हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है वासा। सुनाओ हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप अग है बासा। भवसागर जम दंड जमाना, धर्म राय का है तलबाना। भवसागर में इस काल का दंड है और भाई इसी का तलबाना यानी बुलावा हर समय आपको आता रहता है। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम बंकी डगरी। इन पांचों के ऊपर वो सतपुरुष का लोक है और उसका मार्ग विहंगम डगरी। विहंग, विहंग कहते हैं पक्षी को और डगर कहते हैं रास्ता बाट। हमारी जो पक्षी के सिवा पर है कि जैसे यहाँ से उड़े और पक्षी जाकर मंदिर की चोटी पर बैठ जाए, मैंने 200 फुट ऊंचे पर, इसी प्रकार हमारी सुरत, हमारा मार्ग ऐसा है। इस सुरत और शब्द, मन और पवन, ये चारों चीज मिलेंगी। इनसे मिलकर ये ऐसे चलेगा जैसे पक्षी उड़ जाया कर और अपने आप फिर ये चलेगा। जब विहंगम मार्ग यहाँ भी काम करता है, ये स्वर्गता ही ले जाएंगे उनके नाम और हमारा तो सीधा जाएगा वहाँ पर। रास्ते में ये सभी लोग आवेंगे और उनके नज़ारे देखता जाएगा। पर भाई जहाँ खीमा कभी ना देखा, हम तो अपने बेरा पटरिया से वहाँ जाकर डटाएंगे जो बंदी छोड़कर लोक होगा और खुद सतगुरु अग्गा पाएंगे। नहीं तो रास्ते में फिर बढ़ो लेंगे ईसाई कच्चा मन से, क्यों काल तो सही आखिर ताई। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम बंकी डगरी। धर्म राय से अमरा दावा, भवसागर में जीव भरमाया। कहते हैं ज्योत निरंजन पे, इस धर्मराज पे हमारा दावा है, हमारा अधिकार है। अब कहते हैं कि तनिष भवसागर में बड़ी बड़ी आत्माओं को भटका दिया, भरमा दिया, नकली ममता ला दी, मोह ममता बना दी है। तेरे की कोई बात हुई? धर्मराय पर हमरा दावा, भवसागर में जीव भरमाया। हम तो कहें अगम की बाणी, जहाँ अवगत अदली आप भी नानी। हम तो कहते हैं आगे की बात बताओ से, जहाँ पर सतपुरुष रहते हैं सतलोक में। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर अस्थिर है ठामम। कहते हैं बंदी छोड़ है मेरा नाम, कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी फरमा रहे हैं। ये एक शक्ति थी, वही कबीर साहब, वो है गरीबदास जी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर अस्थिर है ठामम। बंदी छोड़ का मतलब है इस काल के जंजाल तय, काल की कैद से छुटवाने वाले केवल एकमात्र कबीर साहब हैं, गरीबदास जी हैं। और उनका जो नुमाइंदा संत जिसके पास वो सार नाम को खुद प्रदान करके जाते हैं, सार शब्द का बताते हैं, वो भी यानी शब्द से बंद छूटा है। सतगुरु भी नाम देते थे, कबीर साहब भी नाम देते थे, गरीबदास जी भी नाम देते थे और धर्मदास को भी नाम देने का अधिकार वो दे के गए थे। तो इसी प्रकार बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। ठाम कहे स्थान, अजर जमा जड़े कोना यानी कति पक्का, अमर अस्थिर स्थिर यानी पक्का यानी डगमग ना होए। जुगन जुगन हम कहते आए, भवसागर से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, भवसागर ना भर में धारा। या मैं सुरत शब्द का लेखा, तन अंदर मन को किन देखा। दास गरीब अगम की बाणी, खोजो हंस शब्द से दानी। दास गरीब अगम की बानी, खोजो हंस शब्द से दानी। कि ये आगे की बात बता दी मैंने थारे, तो अगम माने बहुत ऊंची कोटि की, और ईब तुम भाई अपना शब्द खोज लो, उस संत के पास जाओ, उससे नाम लो और जब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। इसे आगे फिर सत्पुरुष कैसे रची गई सृष्टि ये बताते हैं। अब क्या हुआ, ज्योत निरंजन ने तो फुल फ्लैज है, उसके ऊपर कोई मालिक कोई ना, पर इतना डर उसने जरूर ऐसा है कि सतपुरुष का जो बना हुआ नियम भंग ना करो। पर उसने अपने नियम बना दिए कि सत का राज करूंगा, ये प्राणी अपना किया दंड भोगेंगे हैं, और आप मन रूप में वहां बैठ गया, सारे बुरे कर्म करवावे। एक धर्मराज न्यारा बिठा दिया हमारा लेखा जोखा करने वाला, कि जैसे जीव प्राणी अपना कर्म करे तो उसका हिसाब किताब करता रहना। अब वो धर्मराय यहाँ पर अपनी पूरी बही खाता रखे से सबका हिसाब किताब करता है।
तो ज्योत निरंजन जब यहाँ पर आ गया, उसने सोच लिया कि सतलोक से हम बहुत दूर आ गए। सतलोक से पाताल लोक जो कि 21वें ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड का ये 21वां ब्रह्मांड है, और इसके आखिर में सबसे नीचे पाताल लोक है। उस पाताल लोक से सतलोक 16 शंख कोश की दूरी पर है। नील पद्म शंख 16 शंख। अब हिसाब ला के देखो कितनी दूर हम यहाँ से सतलोक से हैं। अब निरंजन ने सोचा, अक भाई जो होनी थी वह तो होली, अब अपनी मनमानी नहीं करूँगा। उस लड़की की तरफ उसने फिर बद नजर करी, उसने फिर विनय करी, इतनी विनय करी बहुत गणी, पर एक ना सुनी। कहते हैं जबरदस्ती शेरा वाली से शादी करी, और शादी करके 3 बच्चे उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का शिव और तीसरे का विष्णु। बड़े का ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव। जब ये 3 बच्चे हो लिए, ये छोटे छोटे बालक थे, तो ज्योत निरंजन के मन में आया कि 1 लाख जीव मैंने रोज खाने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ किसी स्वर्ग आदि में बैठ कर खाऊंगा तो ये प्राणी, ये देवता लोग भी मैंने नफरत की दृष्टि से देखा करेंगे। क्यों ना मैं ऐसे स्थान पर जाऊं जहाँ पर ना शिव जावे, ना ब्रह्मा जावे, ना विष्णु जावे, देवता की तो गिनती करे, ये तो जा ना सकते, और ना आदि माया जावे। उसने क्या किया कि बीच में 3 सुन बना दी। अब देखो कबीर साहब ने कहा है कि इसने काल ने हमारे को कसाई के बकरे की तरह पाल रखा है। अब बकरों को रोक दिया कसाई ने बाड़े में, और क्या किया कि कई बकरे इतने मजबूत हो जाते हैं बाड़ने भी तोड़ जाते हैं। उसने क्या किया कि ऐसे चारों तरफ खाई बना दी, एक चारों तरफ नाली सी बनवा दी बहुत चौड़ी, और उसमें पानी भर दिया कि बकरे इसमें जा नहीं सकते। वो थोड़ी सी छोड़ी बनाई, उससे आगे फिर थोड़ा वो स्थान दे दिया, उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी बना दी कि इसमें तो ये कद्दे भी ना जा सकते, बहुत गहरी भी और ऊंची भी उसकी बहुत वो कर दी, और तीसरी फेर बना दी। अब कहते हैं इन ऐसे सुन बना दिए चारों तरफ, इन ब्रह्मांड का ऐसे सुन स्थान बना दिए बहुत लंबे चौड़े, जिसमें अपना योगी पुरुष अपने ध्यान लगा 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 छक लेते हैं। एक आधा तो पहले ये सुन मार के उल्टा है जाए, आगे कुछ भी कोई नहीं, और ज्यादा हिम्मत करने वाले दूसरी सुन को पार कर जाते हैं, दूसरी से आगे योगी नहीं जा सकते। तीसरी सुन में भी शंकर भगवान ने 3 बार कोशिश कर ली, और वह तीसरी सुन का उसने आखिरी छोर नहीं पाया। महाराज कहे 97 बार